हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओवरसीज प्लेयर बाकी कौन सी लीग की किस टीम में खेलते हैं, आज उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये खबर इसलिए लानी जरूरी थी क्योंकि कल जैकब बेथल ने जो है वो डेब्यू किया है बीबीएल में, और जैकब बेथल ने डेब्यू किया है बीबीएल में और पहली इनिंग में 3 रन बनाए 6 गेंदों में। वो मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे हैं। ये मेलबर्न रेनेगेड्स वही है जहां से आरसीबी के एक्स प्लेयर कैमरन वाइट खेलते थे। कल उन्होंने ही डेब्यू जो है ना वो कैप उनको दी, और इससे पहले आरोन फिंच भी वहीं से ही खेलते थे। ग्लेन मैक्सवेल मेलबर्न स्टार्स के कैप्टन थे, लेकिन इस बार स्टोइनिस उनकी कप्तानी करते नजर आ रहे हैं। चलिए अगले प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो जोश हेजलवुड। हाल फिलहाल तो जोश हेजलवुड भारत की सीरीज के साथ बिजी हैं, बीजीटी में बिजी थे, लेकिन वो इंजर्ड हो गए हैं। तो इस समय जोश हेजलवुड जो है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर है। लेकिन अगर बीबीएल में अगर उनकी टीम की बात की जाए तो सिडनी सिक्सर्स से खेलते हैं, और सिडनी सिक्सर्स एक ऐसी टीम जहां स्टीवन स्मिथ भी खेलते हैं और खुद जोश हेजलवुड भी खेलते हैं। तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जोश हेजलवुड खेलते हैं। उसके बाद अगर नुआन तुषारा की बात करूं तो बीबीएल का ड्राफ्ट नहीं मिला नुआन तुषारा को। नुआन तुषारा अपनी घरेलू लीग श्रीलंका की लीग खेल रहे थे, जिसका कल फाइनल था और फाइनल में उनकी टीम हार गई। जाफना टाइगर्स शायद उनकी टीम है, वहां से वो गेंदबाजी करते हैं, और कल 2 ओवर में खैर 27 रन पिटे भी हैं उनको। तो नुआन तुषारा अपनी लोकल टीम में खेल रहे थे। अब बात करूं मैं रोमारियो सेफर्ड की, तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय रोमारियो सेफर्ड 8 रन बना के नॉट आउट है 9 गेंदों में, और वेस्ट इंडीज ट्रेवल में है। 60 रन पे 6 विकेट गंवा चुकी हैं। उनकी जो सीरीज चल रही है हाल फिलहाल अफगानिस्तान के खिलाफ, उसका मैं ब्यौरा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लुंगी एनगिडी भी अभी रेस्ट कर रहे हैं, कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट या क्लब क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे। कल भी जो पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का ओडीआई मुकाबला था उसमें भी लुंगी एनगिडी नहीं देखने को मिले, इसलिए लुंगी एनगिडी हमें जो है ना उनके बेस प्राइस पे मिल गए। चलिए अगले प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा फिल सोल्ट की, मैं बात करूंगा लाइम लिविंगस्टन की। ये 2 बड़े नाम, और ये किस फ्रेंचाइजी से खेलते हैं इनकी भी मैं बात करूंगा। लाइम लिविंगस्टन और फिल सोल्ट की अगर मैं बात करूं तो इनके अभी आने वाले T20s हैं, तो ये अभी किसी भी क्लब क्रिकेट से नहीं खेल रहे। टिम डेविड की भी मैं बात करूंगा, जो अभी डक पे गए थे, सिल्वर डक पे 2 गेंद पे 0 करके गए थे। तो वो एडिलेड से खेलते हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स से खेलते हैं टिम डेविड। और अभी होबार्ट हरिकेन्स या एडिलेड स्ट्राइकर्स में से किसी एक टीम में से जो है ना वो खेलते हैं। और जो है ना वो अभी सिल्वर डक पे गए थे। तो आरसीबी के ओवरसीज प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में एकदम से डिप आया है, और आरसीबी के जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किसी और क्लब की मुकाबले अलग रहती है। और आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अगर मैं बात करूं तो आईपीएल में वही लाइम लिविंगस्टन जो 170 प्लस का स्ट्राइक रेट करते हैं, वही अगर बीबीएल में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जितना भी बीबीएल खेला है लाइम लिविंगस्टन ने, पर्थ स्कोचर्स से भी उन्होंने खेला हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने मैच 138 का स्ट्राइक रेट किया है। 28 इनिंग की क्रिकेट उन्होंने वहाँ पे खेली है। फिल सोल्ट एक इंग्लैंड टीम के शानदार इस समय T20 के अगर मैं बैटर की बात करूँ तो नंबर 1 बैटर भी फिल सोल्ट हैं। तो नंबर 1 बैटर फिल सोल्ट अगर बनते हैं तो आप देख सकते हैं ओपनिंग में किस तरीके से फिल सोल्ट। 1 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको बतौर रिप्लेसमेंट खरीदा था, लेकिन बतौर रिप्लेसमेंट खरीदने के बाद जो है ना ऑक्शन में वो अनसोल्ड गए थे, फिर एक सेंचुरी लगाई थी, फिर वो आए थे और 438 स्कोर भी किए थे। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इस ऑक्शन में उनको जो है ना 11.75 CR में खरीदा गया है, तो वो एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। और अगर ओवरसीज़ की मैं बात करूँ तो मोटे मोटे ओवरसीज़ प्लेयर जिन पे जिक्र करना था वो शायद हो ही गए हैं अपने, कि ये किस लीग में खेल रहे हैं। वहीं अगर इंडियन क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा रविचंद्रन अश्विन के पिताजी ने बयान दिया है कि ह्यूमिलेशन इज गोइंग ऑन। तो कब तक वो ह्यूमिलेशन झेलते, कहीं ना कहीं जो है ना लेफ्ट मीडिया इस बात का इंतजार भी कर रहा था। फिर अश्विन ने उस पर क्लैरिफाई किया कि मेरे पापा पीआर के लिए पढ़ते नहीं, कभी भी जो उनके मन में आया तो बोल दिया, प्लीज़ उनकी बातों को जो है ना बाय हार्ट मत लीजिएगा। खैर जो भी बात थी वो उन्होंने कही अपने पॉइंट से, उसमें हमारा कोई मैटर नहीं है, उनके परिवार की पर्सनल मैटर थिंग है ये, तो ठीक है। वी विश ऐसा ना विशिंग ऑल द बेस्ट। लेकिन इस सीरीज के बाद विराट तो कहीं नहीं जा रहे, ये बात उनके जो है ना बचपन के कोच राजकुमार ने भी जो है ना कंफर्म की है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो खेल के जाएंगे। इस समय अगर मैं बात करूं विराट कोहली 13,906 रन या 902 रन ओडीआई में उन्होंने बनाए हैं, और इनिंग उन्होंने 285 ही खेल लिए। अगर मैं 2027 तक के वर्ल्ड कप की बात करूं तो इंडिया के पास ज़्यादा नहीं, बस 20-25 ही मैचेस ओडीआई मैचेस बचते नज़र आ रहे हैं। तो मुश्किल है कि वो सचिन तेंदुलकर का रनों का रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सेंचुरी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन क्या वो 20 सेंचुरी लगा पाएंगे
2027 तक, क्योंकि अभी 81 पे अगर 101 करते हैं तो क्या 20 सेंचुरी वो लगा पाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ इस समय पे। वहीं अगर मैं बात करूँ, कल विराट कोहली की भी एक खबर आ रही थी कि वो न्यूज़ 7 करके कोई क्रिकेट 7 करके वहाँ का कोई ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ चैनल है, तो जब वो मेलबोर्न के एयरपोर्ट पे पहुँचे तो जो है ना उनके बच्चे को उनके मतलब उनकी प्राइवेसी का हनन अगर मैं कहूँ तो उन मतलब वो वीडियो वगैरह लेने की कोशिश की गई, जिसपे विराट कोहली गुस्सा भी नजर आए। उन्होंने मीडिया पर्सन और जो वहाँ पे एंकर थी उनसे बात भी किया। खैर ऑस्ट्रेलियन मीडिया बिंग ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन्होंने ऐसे बना न्यूज़ को ऐसे बना दिया कि विराट कोहली जिनकी स्किन के नीचे ऑस्ट्रेलियन पेसर्स घुस गए हैं इस सीरीज़ में, उनसे कुछ हो नहीं रहा, अब मीडिया को भी धमका रहे हैं। तो ये गंदा गेम जो है ना भारतीय लीजेंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने शुरू कर दिया है। और दुखदायक बात तो ये है कि भारत में जो फैंस हैं ना, जो बाकी फ़ैन क्लब्स हैं और ये हैं, ये सभी भी विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देश का जो है ना स्टार प्लेयर विराट कोहली अगर ऐसी परेशानी में है तो आप लोगों को एकजुट होकर और अपनी पावर दिखानी चाहिए, ठीक है। बाकी तो कोई नहीं, मैं कोई अपील नहीं कर रहा, बाकी ठीक है, बी हम्बल टू एवरीवन। लेकिन विराट कोहली ने कहा कि भाई यू कैन नॉट फिल्म माई चाइल्ड विदाउट माई परमिशन, तो इसमें क्या बात है, प्राइवेसी तो मैटर करती है ना, और प्राइवेसी है इसीलिए वो बाहर के टूर पे भी गए हैं। रविचंद्रन अश्विन घर पहुंच चुके हैं और कप्तान रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया कप्तानी करेंगे होपफुली। बॉक्सिंग डे टेस्ट जो कि MCG द जी में है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम आफ्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। चलो तो आज की न्यूज़ में इतना ही। और ICC ने हाइब्रिड मॉडल जो है ना एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि 2027 तक भारत में पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान में भारत नहीं जाएगा। जब भी इनके मुकाबले होंगे तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। अब तक 2 मुकाबले 3 मुकाबले जितने भी इनके मुकाबले होने हैं वो पहले तो या तो दुबई में खेले जाएंगे जो अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें, और जब भारत में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा तो उस दौरान जो मुकाबले होंगे वो श्रीलंका में खेले जाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। तो ये थी बड़ी अपडेट। और विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे हैं तो शांति से तरीके से उनको एंजॉय करिएगा। लेकिन मैचेस अब कुछ ज़्यादा बचे नहीं है विराट के पास, 30 40 50 मैचेस बचे हैं मैक्स टू मैक्स। तो प्लीज़ कीप एंजॉइंग एंड सपोर्टिंग द ग्रेटेस्ट एवर टू स्टेप ऑन द फील्ड। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। मैं रोहित आपसे फिर मिलूंगा, कल सुबह फिर मिलता हूँ। और कीप सपोर्टिंग योर स्टार्स, कीप सपोर्टिंग योर टीम एंड कीप सपोर्टिंग एंड बी हम्बल टू एवरीवन। बाय बाय।